इसमें वैद्युत फ्लक्स से संबंधित सवाल पढ़ाते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स से संबंधित सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो ये सवाल पढ़ने के पहले वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है और फार्मूला क्या होता है, ई टू ए, या वैद्युत फ्लक्स बराबर ई ए कॉस थीटा। और वैद्युत फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, मात्रक तो तीव्रता है, तो तीव्रता की यूनिट क्या होगी, न्यूटन बटे कूलाम, और एरिया है तो मीटर स्क्वायर। तो ये वैद्युत फ्लक्स की क्या आ गई, यूनिट आ गई। और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो इस सूत्र से संबंधित सवाल हैं, उनको पढ़ाते हैं। देखते हैं। पहला सवाल है, कह रहा कि किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका ई दे रखा है, ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है यस दे रखा है, कितना है 8j कैप, ये दे रखा है। कह रहा वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये, और इसमें कोई पृष्ठ रखा है, उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, यस है ये, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है कि इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही उनकी संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, फाई ई। फार्मूला क्या होता है, ई डॉट यस। तो ई का मान कितना दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, डॉट यस कितना दिया है, 8j कैप ये। तो देखते हैं, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, और i डॉट j कैप प्लस 8 तिरका 24, तो j डॉट क्या आ जाएगा, j माइनस 8 चौको 32, के डॉट क्या आ जाएगा, j आ जाएगा। चूंकि वैद्युत फ्लक्स कैसी है, राशि है, अदिश राशि है, तो इसमें i डॉट j क्या होता है, 0, j डॉट j क्या होता है 1, और k डॉट k क्या होता है 0। तो ये 0 कितना बचेगा 24 आ जाएगा। मात्रा क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। तो ये क्या आ जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का आ जाएगा। ये रहा दूसरा सवाल, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कि वैद्युत क्षेत्र जो है ये ई कितना दे रखा है, 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट इंटू जे कैप, ये दे रखा है समीकरण। जहां ई नॉट क्या कह रहा है, ई नॉट बराबर दिया है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल ए मान लेते हैं, कितना दिया है 0.1 मीटर स्क्वायर। ये कह रहा जो क्षेत्रफल है समतल प्लेट वाई जेड तल में रखा है, तो वाई जेड तल, अगर ये x है, ये y है, ये क्या है z, तो ये जो पृष्ठ है ये y और z इस तल में रखा है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसकी जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वहाँ किधर होगी, x अक्ष की तरफ होगी। किधर होगी, x अक्ष की तरफ होगी। क्षेत्रफल हमेशा क्या लेते हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबवत, तो दिशा क्या होगी, x की ओर होगी। तो ये जो क्षेत्रफल आ जाएगा ये आ जाएगा 0.1 आई कैप आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.1 आई कैप। अब इसका क्या कह रहा है, फ्लक्स निकालो, तो फार्मूला वही, फ्लक्स के बराबर क्या होता है, ई ए। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर ई ए।
ई कितना दे रखा है 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप, ये दे रखा है। ए कितना है आपका 0.1 आई कैप, कितना दिया है आई कैप ये। तो फाई 3/5 ई नॉट का मान कितना है 1000 आई कैप प्लस 4/5 ये भी ई नॉट का मान कितना है 1000 जे कैप ये, और ये कितना 0.1 आई कैप ये दे रखा है। अब 5 से कैंसिल करेंगे तो फाई ई बराबर कितना आ जाएगा 5 दूना 10 200 यानी आ जाएगा 600 आई कैप। ये 5 दूना 2 4 दूना 800 जे कैप आ जाएगा ये, और डॉट कितना आएगा 0.1 आई कैप। गुणा करा देते हैं तो प्लस का आ जाएगा, इसमें कराएंगे तो 600 गुणा 0.1 और आई कैप डॉट आई कैप, प्लस इसमें करा देंगे तो 800 इंटू 0.1 और जे कैप डॉट आई कैप ये। अब ये दशमलव उठाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो प्लस कितना आ जाएगा इसका 60, और आई डॉट आई कितना होगा 1 होगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 80 और जे डॉट आई क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो प्लस कितना आ जाएगा आपका 60 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। तो ये आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, चूंकि आई डॉट आई ये अदिश गुणा है, इसका मान कितना होता है 1 होता है। जे डॉट जे इसका मान कितना होता है 1 होता है। के डॉट के इसका मान कितना होता है 1, और आई डॉट जे इसका मान क्या हो जाएगा 0, या जे डॉट के कैप 0 या के कैप डॉट आई कैप ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो प्लस 5 बराबर ई ए, ई का मान ये दे रखा है, ए का मान ये दे रखा है, ई नॉट का मान दिया था रख दिया, गुणा करा दिया, तो ये आ गया वैद्युत फ्लक्स। तो देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कहता है कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई कितना दे रखा है 5 गुणा 10 की घात 3 आई कैप। कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ है, तो वर्ग की भुजा दे रखा है, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। तो अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो भुजा का स्क्वायर, तो भुजा है 0.1 गुणा 0.1 कितना आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि जो वर्गाकार समतल पृष्ठ है वाई जेड तल के समांतर स्थित है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड, वाई जेड के क्या ये समांतर स्थित है। तो इसकी दिशा कहाँ होगी एक्स अक्ष के तरफ होगी। तो एक्स अक्ष में क्या होता है आई कैप होता है, वाई अक्ष में क्या होता है जे कैप, और जेड अक्ष में एकांक क्या होता है के कैप होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आई कैप आ जाएगा। कह रहा है पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, फ्लक्स तो फाई निकाल लेते हैं, फार्मूला क्या आ जाएगा ई ए। तो ई कितना दिया है 5 गुणा 10 की घात 3 आई कैप, ए कितना दिया है 0.01 आई कैप ये। तो ये आ जाएगा 5 10 की घात 3 का मतलब 5000 इंटू 0.01 इंटू आई डॉट क्या आ जाएगा आई। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1,
और दशमलव हटा के कितने जीरो बढ़ा लेंगे, 2, 2 जीरो से 2 जीरो तो प्लस कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। अब आगे क्या कह रहा है, यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। ये जो पृष्ठ है x अक्ष से कितना बना रहा है, 30, तो पूरा कोण थीटा क्या ले लेंगे हम, 90 माइनस 30 घटा देंगे, बचेगा कितना, 60 डिग्री बचेगा ये। तो कह रहा है अब फ्लक्स कितना होगा, तो अब फ्लक्स निकाल लेते हैं। फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो देखो ई इंटू ए हमने अभी निकाल रखा है, कितना आया है 50, ये इंटू कॉस 60, और कॉस 60 का मान 1/2, कैंसिल होगा, कितना बचेगा 25। तो अब फ्लक्स का कितना आ जाएगा, 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये आ गया।